अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको ए दिया है, डी दिया है और ए एन 50 दिया है और फाइंड करना है एन और एस एन। ये वो पार्ट्स हैं बच्चों, टोटल जो 10 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब क्वेश्चन बन के आता है तो इसी तरीके से वैल्यूज को हमको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर आप, तो पहला पार्ट जो है ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, एन और एस एन निकालना है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, ये तीनों वैल्यूज जो आपको दी है वो पहले फॉर्मूले में है। पहले फॉर्मूले में ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन निकल जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो ए कितना है 5 है, तो सबसे पहले ए एन है 50, तो आपने ए एन 50 रखा। दिख रहा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखो ए कितना है 5 है, प्लस एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है और डी हमारे पास यहाँ पर 3 है। भाई 5 इधर लेके आओ, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3। 50 में से 5 जाएगा तो आएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3। अब ये 3 जो है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। बताओ कोई समस्या? 3 से 45 डिवाइड होगा तो आएगा हमारे पास कितना बताओ, 15 आएगा, क्योंकि 15 3 जा होता है 45, तो 3 से कटा 15 टाइम्स पे बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर लेके आओगे तो बनेगा प्लस का 1। तो हमारे पास जो है वो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 16 आ गई। 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो गया। बस एस एन फाइंड करना है। तो जरा मुझे ये भी बता दो भाई, एस एन है, एन कितना है 16 है, तो एस एन के यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। कितने हैं? 3 फॉर्मूले हैं। तो अगर हम इसको पार्ट को ध्यान से देखें, ए एन को ध्यान से देखें, तो ए 16 दिया है, ये एन की वैल्यू 16 है ना, तो ए 16 हमको कितना दिया है, 50 दिया है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। ए 16 क्या दिया है, 50 दिया है। क्या दिया है 16? 50 हमको यहाँ पे दिया है। देखो ध्यान से, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एस एन बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट में होगा ए प्लस ए एन, अब एस एन का फॉर्मूला है एन बाई 2, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन है, वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखो, ये है एस, एन की जगह डालेंगे 16, 16 अपॉन में 2, ए कितना था, ए है हमारे पास यहाँ पर 5 है, ए एन, ए एन का मतलब ए 16 है, एन की वैल्यू 16 है, तो ए 16 कितना है हमारे पास यहाँ पर 50 है, सिंपल। तो ये जाएगा एस 16, इसको कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 8, 5 प्लस 50 होगा हमारे पास 55, मल्टीप्लाई कर, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 440। तो एस 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 440 आ गई, और एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 16 आ गई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया है a बराबर 7, a 13 35 दिया है, हमको d और s 13 की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से भाई, a 7 है, a 13 35 है, और आपको यहाँ d और s 13 निकालना है। बेहद आसान है। a 13 को बताओ बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? a 13 को हम लिख सकते हैं क्या, बताओ बताओ। a 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू 35। कोई दिक्कत? ए हमको 7 दिया है, 7 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आसानी से यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी। 7 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का होगा, तो होगा 35 माइनस 7, तो आगे कितना 28 आ गया। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? तो डी की वैल्यू आएगी यहाँ से 28 अपॉन में 12। कितनी आ गई डी की वैल्यू? ये आ गई बच्चों 28 अपॉन में 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 अपॉन 6, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7 अपॉन में 3। तो डी मिल गया 7 अपॉन 3। अब क्या चाहिए आपको? S13 चाहिए। क्या चाहिए? S13। तो भाई एस एन का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है सम का, वो लगा दो। n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 13 है, तो ये हो गया 13 अपॉन में 2। ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास यहाँ पर 7 है, एन 13 है, 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू जस्ट अभी हमने यहाँ से फाइंड करी 7/3, ये 7/3। ठीक है जी, ये हो गया 13 अपॉन में 2, 2 7 जाओगा 14, प्लस ये जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन में 3, 3 से कटेगा 4 टाइम्स पर, तो आ गया बच्चों 13 अपॉन में 2, 14 प्लस 4 7 जा कितना होगा 28। ठीक है, ये 13 अपॉन में 2, इनको ऐड कर दो, 8 और 4 होगा 12 का 1 कैरी गया,
1 2 3 और एक ये 4 42 आ गया। 2 से कटेगा कितने पर 21 पे, तो सिंपल आ गया 13 इंटू 21, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 21 की 13 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और ये 2, 3 7 और ये आ गया 2, तो 273 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को। तो इसमें दिया गया है A12 दिया है 37, D की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 और हमको A और S12 निकालना है। A12 है 37, D है हमारे पास 3 और A और S12 को निकालना है। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है। हम A12 को कैसे लिख सकते हैं, हम A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। ठीक, D की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो A निकल जाएगा, तो यहाँ से आएगा A प्लस 11 इंटू D कितना है 3 है इक्वल टू 37, जगह A प्लस 33 इक्वल टू 37, 37 उधर लेके जाएंगे तो अगर 37 माइनस का 33, तो हमारे पास जो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। A मिल गया हमको यहाँ पर कितना बच्चों, 4 मिल गया। A कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो भाई इसको साफ सुथरा सा लिख दो गुरुजी, A बराबर 4 मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है S12। हमारे पास A भी है, D भी है, N है। N कितना है, 12 है। तो Sn का बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला। Sn का फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर, पहले वाला जो कि है n/2, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n कितना है, 12 है, तो रखोगे यहाँ पे 12/2, 2 इंटू a जस्ट अभी आपने निकाला यहाँ पे 4 है, प्लस n है यहाँ पे 12 माइनस 1, और d कितना है बच्चों, d है हमारे पास 3। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसको इससे कट करोगे 6 पे कटेगा ये, 2 4 होगा 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू में 3, बस होगी कहानी खत्म। 8 प्लस 11 किससे करोगे तो 33। ठीक है जी, अब ये ऐड करो आप, कितना आएगा बताओ। 8 और 3 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 11 का 1 और ये 41, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंसर आ गया S12 का वो कितना आ गया, 246 आ गया। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया है A3 की वैल्यू 15 है, S10 हमारे पास 125 है, हमको D और A10 फाइंड करना है। देखो भाई ये हमने सारी वैल्यू लिख दी, सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको सिखाएगा बच्चों कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके A और D की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। अभी ध्यान से देखना है ना, देखो सिंपल है। A3 है हमारे पास A प्लस 2D बराबर 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, S10 को हम कैसे लिख सकते हैं। S10 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो सेकंड वाला हमने लिखा हुआ है सम का, ये होगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn S10 आपको दिया है, तो S10 n की जगह 10 रखोगे आप, ये हो जाएगा 2a प्लस, ये हो जाएगा 10-1 इंटू में d। इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 5। S10 की वैल्यू कितनी है, 125 है, इक्वल टू 5, 2a प्लस 10 में से जाएगा तो बचेगा 9, d 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, d बच गया। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो ये चला गया डिवाइड में, तो ये 2a प्लस 9d, इसको इससे कट करेंगे तो जाएगा 25 पर, इक्वल टू 2a प्लस 9d। इस इक्वेशन को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, ये पहले और इसको बाद में, तो ये जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब ये सिमिलर इक्वेशन होगी कुछ इसके तरीके से, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके उसको एलिमिनेट करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पूरी इक्वेशन में हमारे पास a के पास 2 है, तो हम इस इक्वेशन में भी a के पास 2 लेके आएंगे। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम ये करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो 2 से मल्टीप्लाई आप किसको करोगे तो आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको कह दो सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, तो क्या 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और दूसरी है हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमने साइन चेंज किए तो 2a से 2a कैंसल आउट हो गया, 9d में से 4d जाएगा तो बचेगा माइनस का 5d। ठीक है, 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5, 5d इज इक्वल टू
एक सेकेंड, तो डी की वैल्यू आएगी यहाँ से 5 अपॉन में माइनस का 5, कट के आ गया माइनस का 1। अब ये जो -1 है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, आंसर तीनों में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है जी, देखो अब ध्यान से यहाँ पर आगे, अब डी की वैल्यू आ गई -1, तो हम इसमें ही पुट कर देते हैं। चलो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। डी की वैल्यू -1 है, तो 2a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 25। 2a ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस का 9 इक्वल टू 25, 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 25 प्लस 9 जोड़ के आएगा 30, कितना आएगा 34, कितना आएगा 34 आ गया। ठीक है, पेन उछल के गिर गया था, 34 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 34/2, यानी कि आ गई कट के कितनी हमारे पास 17 आ गई, कितनी आ गई 17। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है लास्ट A10 निकालना है। A10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d करके, और जी ए की वैल्यू तो 17 है, ठीक है, डी की वैल्यू अभी कितनी आई थी -1 आई थी, तो 17 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो A10 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 8 आ गई है। चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको ये विजिबल है। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को। तो इसमें दिया गया है यहाँ पर डी की वैल्यू 5 है, S9 आपको 75 दिया है, आपको A और A9 फाइंड करना है। देखो जी यहाँ पर D5 है, S9 75 है और A और A9 निकालना है, तो सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे हम फर्स्ट वाला, तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। सिंपल है। n कितना है यहाँ पर 9 है, तो लिखेंगे 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, तो 5 रख दिया। अब देखो S9 की वैल्यू यहाँ पर है 75 है, तो S9 की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बच्चों 75 लिखने वाले, तो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 में से बन गया कितना बचा 8, और 8 5 से कितना होता है 40 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे होगा 75 इंटू में 2 अपॉन में 9 जाएगा 2a प्लस 40। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 3 से इनको काट सकते हैं, तो 3 से कटेगा 25 पर और 3 से कटेगा 3 पर, तो 25 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों 50 अपॉन में 3। ये 40 इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 है। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे, क्या लेने वाले हैं अब हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 50 माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब आप 40 से करो तो आएगा 120 इक्वल टू 2a। माइनस करोगे भाई 120 में से 50 घटाओ तो कितना आया यहाँ पे माइनस का 70 आ गया अपॉन में 3। ये 2 है, इधर आके डिवाइड में 2 जाएगा तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। 2 से इसको काटा 35 पर कट गया, तो आ गया माइनस का 35 अपॉन में 3। तो ये तो बच्चों आई हमारे पास किसकी वैल्यू a की वैल्यू है। अब a तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है A9। तो A9 को आप क्या लिख सकते हो, A9 को हम लिखेंगे a प्लस 8d। a कितना है हमारे पास, a है माइनस का 35 अपॉन में 3। d हमारे पास कितना था, d था हमारे पास यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस का 40। सेम काम करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर के आएगा यहाँ पर बच्चों कितना 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 प्लस का 120। अब भाई 120 में से 35 माइनस करना है, तो बताओ कितना आएगा भाई। 120 में से 30 घटाया तो 30 घटा नहीं पाया 90, 90 में से 5 घटा दो तो आ गया माइनस का 85 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, क्या निकल गया A9 यहाँ पर फाइंड हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, ये लीजिए। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को। तो 6th पार्ट में आपको दिया है a बराबर 2 d बराबर 8 है, Sn की वैल्यू 90 और आपको n और an को फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखना भाई,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये आपको एक एक पार्ट ध्यान से करना चाहिए, करना इसलिए चाहिए आपको पता चल जाएगा कब क्या कैसे निकालनी है वैल्यू उसको। देखो ध्यान से, भाई ए है, डी है, एस एन है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो सम का पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। सिंपल वैल्यू पुट करो, एस एन की वैल्यू है 90 रखोगे, एन बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। डी कितना है यहाँ पर? 8 आपको दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 90 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180 इक्वल टू एन। अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जाओगा 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 8n माइनस में 8। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, इस जगह n ब्रैकेट में, भाई 8n तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का यहाँ पर 4। ये 180 सेम एज इट इज रहने वाला है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n और ये बराबर में है 180। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। उल्टा करके लिख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको उधर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन में कोई भी चेंज बच्चों यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। आगे देखो ध्यान से, अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, 180 को इधर ले आओ तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। इन तीनों ही टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है? 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 बाहर कॉमन लूं तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का, बताओ यहाँ क्या बचेगा? माइनस का n। और अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूं तो बताओ कितना बचेगा? भाई 180 में से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बताओ कितना होगा? ये होगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो यानी क्या आ गया? 45 बराबर 0। अब ये जो 4 है बच्चों, ये 4 उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे सिंपल क्या? ये बचेगा 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना मल्टीप्लाई में, उधर ले जाके डिवाइड में खत्म हो गया, क्योंकि 0 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो मैंने उसको लिखा नहीं, एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने वाले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व? लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 45 की 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 90। 90 के जो फैक्टर्स होंगे, 90 के फैक्टर बताओ क्या होंगे? 90 को 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि माइनस करने पर मिड वाली टर्म के साथ वाला नंबर आना चाहिए। तो भाई माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा माइनस करने पे? आप देखोगे ध्यान से, 2 2 जा होगा आपके पास, 2 2 जा होगा, सॉरी 2 2 जा कह रहा हूँ, 2 5 जा होगा, 2 5 जा होगा 10 और 3 3 जा होगा 9। तो 10 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1। तो यहाँ n लगा दो, यहाँ n लगा दो और यहाँ n लगा दो, तो 10n में से 9n जाएंगे तो बचेगा कितना? 1n बचेगा। तो लिख दो, यू गेट 2n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस होगा प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस, यहाँ पर n माइनस 5, ठीक है। जो यहाँ पे ब्रैकेट बनता है ना, इसी ब्रैकेट को दोबारा लिखते हैं हम, तो दोबारा लिखा n माइनस 5, कोई दिक्कत? बीच वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे। पहली टर्म से पता चल जाता है कॉमन क्या आने वाला है, तो 9n को इस n से भाग करो तो सिंपल क्या बचा? 9 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 9n को इस n से जब आप डिवाइड करोगे तो कॉमन क्या टर्म आएगी? यहाँ पर 9 कॉमन आएगी, तो 9 बाहर लिख दिया हमने यहाँ पे सिंपल सा, बराबर 0। अब दोनों ही टर्म्स में n माइनस 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस का, अच्छा यहाँ पे n था, ठीक है, 2n प्लस का 9 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आप चाहो तो, ये लो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे भाई, एक बार n माइनस 5 को 0 के बराबर पुट कर दो, एक बार 2n प्लस 9 को 0 के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू आई 5, यहाँ से n की वैल्यू बताओ क्या आएगी? माइनस की 9, ये हो गया माइनस का 9/2।
तो एक बात याद रखनी है, n कभी भी ना ही तो नेगेटिव होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n हो गया ये क्या हो गया, हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। और आपको क्या निकालना था, आपको an निकालना था। an क्या था, an था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू बताओ कितनी थी भाई, देखो ध्यान से। a था हमारे पास यहाँ पे 2, d है हमारे पास 8। a था हमारे पास यहाँ पे 2 और n की वैल्यू आई 5 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास था यहाँ पर 8, n कितना है, n है यहाँ पे 5। तो a5 फाइंड करना है आपको, कर दो सॉल्व। तो यू गेट 2 प्लस 4 माइनस 1, 4 आएगा, 4 8 जब बताओ कितना होगा 32 और 32 प्लस कितना हो गया 34। खत्म कहानी। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो हमने n भी फाइंड कर लिया और a5 भी फाइंड कर लिया। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को। तो 7th पार्ट में यहाँ पे दिया है a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 और sn की वैल्यू दी है 210। तो आपको n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, sn बराबर 210 है, 210 है। तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला हम सम का यूज करने वाले हैं। हम यूज करने वाले बच्चे यहाँ पे कौन सा, थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होगा a प्लस an। Sn की वैल्यू आपको दी है 210 बराबर n/2, a आपको दिया है 8, an आपको दिया है 62। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो क्या 210 इंटू में 2, कोई दिक्कत, बराबर n। अब n के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में भाई, तो देखो 8 और प्लस 62 कितना आएगा यहाँ पे 70, और ये जो 70 है डिवाइड में जाएगा तो आएगा 210 इंटू में 2 अपॉन में 70, 70। 0 से 0 कटा, 7 से कटा 3 पर, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 6। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, 6 आ गई, सिंपल था। अब आपको पता है an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जो फर्स्ट लिखा है उसका यूज करेंगे। an आपके पास कितना है 62, ठीक है। a कितना है आपके पास 8 है, ये भी ठीक है। n आपने निकाला 6, 6 रखा, और d आपको यहाँ पे निकालना है। 8 इधर लेके आओ तो होगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 में से गया तो कितना बचा 5, और ये आ गया d, 5d। माइनस करोगे 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा 54, और ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो भाई d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5 और n। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट जो है बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है समझने में। देखो सभी पार्ट्स में सबसे टफ आपका क्वेश्चन नंबर 8th वाला ही पार्ट है, ठीक है, 3rd का 8th पार्ट है। तो आसान है वैसे, लेकिन ध्यान से समझना है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं, उसको ध्यान से देखना है। देखो an आपको 4 है, d आपके पास यहाँ पे 4 है, sn की वैल्यू -14 और आपको फाइंड करना है n और a की वैल्यू को। देखो ध्यान से भाई, तो हमने वैल्यूज लिख ली है यहाँ पर। अब मुझे सबसे पहले बताओ मैं an को कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं an का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। an की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 4। d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 2 है, तो हम 2 रख देंगे यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 4। अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों करनी है उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से भाई, ये दोनों टर्म उधर लेके जाओ तो होगा 4 प्लस 2 माइनस 2n, तो 4 प्लस 2 का 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिली 6 माइनस की 2n मिल गई। अब sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ध्यान से भाई, sn का फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करने वाले हैं। यहाँ पर दिया है an, दिया है, तो an जिसमें है तो sn का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है। तो सम का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an आपको दिया है। sn की वैल्यू कितनी है माइनस का 14 है, ठीक है। n/2 लिखा। a हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस an कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो हो जाएगा माइनस का 28, यहाँ हो जाएगा n, 6 और 4 हो गया 10, 10 माइनस 2n। बताओ कोई दिक्कत, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर, और ये है माइनस का 28। दोनों टर्म इधर लेके आओ
होगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n होगा और माइनस का हो जाएगा 28 बराबर 0। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो आप इतना इसका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना। देखो अब आपके पास आपको क्या करना है, तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाता है। तो दोनों में 2 कॉमन लेंगे अगर हम, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। 2 उधर भेजेंगे खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। वही अगेन लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा, 14 के फैक्टर लेंगे, 14 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 7। अब इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो आप देखो कि 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी, अगर हम यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ भी n लगा दो, यहाँ भी n लगा दो, यहाँ भी n लगा दो, तो आ गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे अब आप इसको, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस होगा प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक। अब जो ये ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये जो बाद वाली टर्म है, मिड टर्म है, इसमें यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस का साइन था, 2n और ये n, 2n को n से जब भाग करोगे तो कॉमन क्या आएगा, सिंपल 2 कॉमन आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कॉमन चेक करने का तरीका है कि कॉमन कैसे, भाई इस पहली टर्म को और इसकी पहली टर्म को डिवाइड कर दो सिंपल, तो हमको पता चल जाता है कि बाहर क्या आने वाली टर्म है, कॉमन क्या आने वाला है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और अगर आपने चैप्टर 2 और 4 पढ़ा होगा तो आप बड़े आसानी से इसको कर लोगे। दोनों टर्म्स में से n माइनस 7 कॉमन है, अंदर बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। तो आ जाएगा n माइनस 7 बराबर 0 और यहाँ से आएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों n की वैल्यू 7 मिल गई और यहाँ से n की वैल्यू मिल गई माइनस की 2। अब मुझे बताओ माइनस का 2 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब n यहाँ पे पुट कर देंगे, बस खत्म कहानी। n कितना है यहाँ पे, 7 है, तो 6 माइनस 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो 8 की a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस की 8 आ गई, और n हमको मिल गया यहाँ पर कितना बच्चों, 7 मिल गया। बस यही था हमारे पास इस क्वेश्चन में, आसान था। बस थोड़ा सा जो समझने वाली बात थी ना बच्चों यहाँ पर, वो ये थी कि आपको जो समझने वाली बात थी वो ये वाला पार्ट था कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसके आगे क्या करना है। तो हमें यहाँ पर बस ये पता चलना चाहिए था, पता होना चाहिए, ठीक है, कि a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके वहां पे पुट करनी थी, बस इतना ही था इसमें। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट को। ये जो 9th है और 10th है दोनों ही आसान है, फटाफट आप कर लोगे। देखो a3 है n8 है, s आपको सम दिया है 192 और फाइंड करना है आपको यहाँ पर d। तो ये तो सिंपल है, सम का फॉर्मूला लगाओगे आप जिसमें a n की और d की वैल्यू का यूज है। देखो कौन सा, sn बराबर पहला ही जो सम का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, देखो sn सम कितना है, 192 है, n कितना है आपके पास यहाँ पर 8/2 है, 2 इंटू a कितना है यहाँ पर 3 है, n आपके पास यहाँ पर 8 है, तो आप इजीली यहाँ पर d की वैल्यू निकाल लोगे। देखो ये कटेगा तो आएगा 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में जाएगा। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। 2 3 जा होगा 6, ठीक है, ये होगा 7 और ये हो गया 7d, सिंपल था। 4 से इसको कट करो, 4 4 जा होगा आपके पास 16 और 16 होगा तो इधर जाएगा तो 9 पे कट गया, तो आ गया 49 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 इधर ले जाओ, 49 माइनस 6 बराबर 7d, ये आ जाएगा 42 और 42 आपको पता है यहाँ पर 7 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितने पे कटेगा, ये 6 टाइम पे ये कट जाएगा। तो d की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट जो कि 10th वाला है। ये बेहद आसान है, चुटकियों में आप इसको कर दोगे सेकंड्स में। एल आपको 28 दिया है, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास यहाँ 28 है, सम आपको 144 दिया है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ये जो 9 टर्म है ना बच्चों, ये n की वैल्यू है, इसकी वैल्यू n की, और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, a फाइंड करना है। देखो ध्यान से, एक लास्ट वाला फॉर्मूला है जो अब तक हमने देखा ही नहीं यूज करते हुए, तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज होगा, लास्ट वाला फॉर्मूला
एल और ए एन यहाँ पे एक ही चीज होती है भाई, लास्ट टर्म और जनरल टर्म जो होती है हम उसको जनरल टर्म को लास्ट टर्म ही जनरली मान करके चलते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला यूज करेंगे एकदम काम खत्म हो जाएगा। एस एन कितना है 140, और पहले लिख लेते हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। एस एन कितना है 144 है और n आपके पास 9 है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे निकालनी है और लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 28 दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू में 2 अपॉन में 9 आ गया इक्वल टू a प्लस 28। कट करेंगे भाई इसको इससे, देखो ये 3 3 जा हो गया, 3 4 जा 12 होगा आपके पास, ठीक है। 3 4 जा 12 और 3 8 जा, ठीक है, कट गया। 48 कटेगा 3 से, शायद कट जाए। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, खत्म। तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32 बराबर a प्लस 28। 28 इधर ले आओ, 32 माइनस 28। तो बताओ भाई a की वैल्यू कितनी आ गई? 32 में से 28 जाएंगे तो बचा कितना? 4। तो आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।